श्री महाभारत भीष्म पर्व पुष्प 9। युद्ध प्रारंभ होते ही भीमसेन के व्यूह के मुख द्वार पर प्रवेश करते ही भीष्म ने अपने बाणों की अजस्त्र धारा बरसाकर पांडवों की सेना को विचलित कर दिया। अपनी सेना को विचलित देखकर अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म के बाणों को रोक दिया और सेना को जहां की तहां रोककर भीषण युद्ध करने लगे। गत दिवस के युद्ध में अपने भाइयों का संहार करके दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहने लगा, गुरुदेव आप हमारे शुभ चिंतक हैं और हम स्वयं भी अपने पराक्रम से देवताओं तक को जीत सकते हैं, फिर भी इन पांडवों की क्या सामर्थ्य है जो हमारे सामने ठहर सके। लेकिन फिर भी आज ऐसा प्रयत्न करें कि पांडव लोग शीघ्र ही मारे जाए। द्रोण ने दुर्योधन को आश्वासन दिया और सात्यकी से युद्ध करने लगे। धीरे धीरे युद्ध बड़े भयंकर वेग से होने लगा। उस समय अर्जुन और भीष्म एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक बने हुए थे। इस प्रकार जब युद्ध भयंकर हो गया तो कौरव और पांडव अपने प्राणों का मोह त्याग कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। महाबली भीष्म बड़े वेग से पांडवों की सेना का संहार करने लगे। इधर रणोन्मत्त सात्यकी शत्रु सेना पर बाण वर्षा करने लगे और कौरव पक्ष के 10 सहस्त्र योद्धाओं को मार गिराया। यह दशा देखकर भूरिश्रवा ने सात्यकी का सामना किया और अनेक अस्त्र शस्त्रों से सात्यकी पर प्रहार करने लगा। भूरिश्रवा के इन प्रहारों को सात्यकी के अन्य सहायक सहन न कर सके और भाग गए। तब सात्यकी के 10 पुत्रों ने आकर उनकी सहायता की, लेकिन भूरिश्रवा ने अपने तीक्ष्ण बाणों से सबके मस्तक काट डाले। अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर सात्यकी को बड़ा क्रोध आया। उसने बड़े वेग से भूरिश्रवा पर आक्रमण किया और उसके रथ के घोड़ों को मार दिया। भूरिश्रवा ने भी सात्यकी को रथहीन कर दिया। तब दोनों रथहीन होकर हाथ में ढाल तलवार लेकर पैदल ही युद्ध करने लगे। भीमसेन ने आकर सात्यकी को रथ पर चढ़ा लिया और दुर्योधन ने भूरिश्रवा को अपने रथ पर चढ़ा लिया। उधर भीष्म और अर्जुन का भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था। अर्जुन ने इस युद्ध में कौरव पक्ष के 25,000 योद्धाओं को मार गिराया। सूर्यास्त के लगभग भीष्म जी ने युद्धबंदी की घोषणा कर दी। दोनों सेनाएं अपने शिविरों में विश्राम के लिए चल दिए। संजय ने कहा, हे राजन, दूसरे दिन प्रातः काल होने पर महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से धृष्टद्युम्न ने मकर व्यूह की रचना की और भीष्म के कौंच व्यूह की रचना की। दोनों ओर से व्यूह रचना हो जाने पर सूर्योदय के पश्चात युद्ध प्रारंभ हुआ। महाबली भीमसेन ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया और अपने प्रबल पराक्रम से उनकी सेना का संहार करने लगे। उस दिन कौरवों ने भीम को पकड़ने का विचार किया था। भीमसेन को कौरवों के इस इरादे का पता चल गया और वे अपने रथ को छोड़कर अपनी गदा हाथ में लेकर अकेले ही उस सैन्य महासागर में कूद पड़े और बड़े वेग से कौरव सेना का नाश करने लगे। उसी समय धृष्टद्युम्न भी वहां पहुंचा और भीम के रथ को खाली देखकर सारथी ने पूछा, विशोक, भीम कहाँ है? सूत ने कहा, वीर वह मुझे यहीं खड़े रहने की आज्ञा देकर अकेले ही कौरव की सेना में चल गए हैं। धृष्टद्युम्न ने सेना की ओर देखा तो भीम अपनी गदा फिराते हुए शत्रुओं का संहार करते दृष्टिगोचर हुए। धृष्टद्युम्न भी शीघ्रता से भीम के पास पहुंच गए और उन्हें अपने रथ पे बिठाल दिया। तब कौरवों ने धृष्टद्युम्न को बाणों की वर्षा करके ढक दिया और उन्हें मारने के विचार से आगे बढ़े तो पांचाल कुमार ने सम्मोहनास्त्र चलाकर सारे कौरवों को चेतनाहीन करके डाल दिया। जब द्रोण को इस बात की सूचना मिली तो वे शीघ्र ही वहां पहुंचे और प्रज्ञास्त्र द्वारा सम्मोहन शास्त्र का निवारण करके योद्धाओं को सचेत किया और सभी योद्धा फिर द्विगुणित युद्ध करने लगे।